तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इनको पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनका अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वह थे भिन्नों पर संक्रियाएं, जिसमें हमने जोड़ को देखा था कि दो या दो से अधिक भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उनको किस प्रकार से घटाया जाता है और दो भिन्नों का किस प्रकार से गुणा किया जाता है। देखिए इन सभी में हमने देखा था कि दो उचित भिन्न हो या फिर दो अनुचित भिन्न हो, उन पे किस प्रकार से संक्रियाएं की जाती है, और यदि हमें मिश्र भिन्न दी गई हो तो भी हम किस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, पहले उसे अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट मिश्र भिन्न पे नहीं कर सकते, इसलिए अनुचित भिन्न पे पहले करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पे, वह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। रिकॉल टेस्ट बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया है 9 को 3/2 से गुणा कीजिए। 9 को 3/2 से गुणा करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 9 को 3/2 से गुणा करना है। 30 सेकंड है इसके लिए आपके पास, 30 सेकंड। और यह सभी बच्चों का सही होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे काफी टफ टफ क्वेश्चन हमने किए हैं पहले। सर दो ऑप्शन एक से हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शंस को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जो पहला ऑप्शन है वह आपका, अच्छा 1 मिनट आपको वेट करना है, मैं देख लेता हूँ। आपको भी मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, 1 मिनट आपको वेट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन सी को हम लिख लेते हैं 81/2। ऑप्शन सी जो आपका है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, यह है 81/2, ना कि 27/2। यह आपका 81/2 है। चलिए अभी आंसर करिए सभी बच्चे। अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है आपका 27/2, ऑप्शन बी है आपका 45/9, ऑप्शन सी है आपका 81/2 और ऑप्शन डी है आपका 54/6 यानी कि 54/6। जल्दी से क्विकली सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बच्चे हैं, जल्दी से आंसर करें। काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी को आंसर करना है। काफी कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। अच्छा चलिए, अभी तक क्योंकि काफी कम बच्चों ने आंसर किया है तो मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। 10 सेकंड में सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए देखिए, वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप में से काफी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 9 को 3/2 से हमें गुणा करना है, तो क्या करेंगे, 9 गुणा 3/2।
तो देखिए 9 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/1 भी लिख सकता हूँ इसको। तो ऊपर का ऊपर वाली संख्या से गुणा, यानी कि 9 गुणा 3, और नीचे का नीचे वाली संख्या से गुणा, यानी कि 1 गुणा 2। तो क्या होगा आपका, 9 गुणा 3 9 तिया 27 डिवाइड बाई 1 गुणा 2 2, तो 27/2। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्योंकि क्या हो गया था हमारा 81/2 है, तो यह गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन ए 27/2 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया था पिछली क्लास में होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 72। जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। जिन भी बच्चों ने नहीं किया है वो जल्दी से यही सॉल्व करेंगे, वो जल्दी से यही सॉल्व करेंगे, लेकिन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन होमवर्क में किया है पहले, वो तुरंत आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने भी नहीं किया है वो यहीं पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, आपको 4 सही 2/3 को गुणा करना है 3 सही 1/3 से। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ डाउट है, मल्टीप्लिकेशन आपसे नहीं हो रहे हैं या फिर कहीं कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सही सॉल्व करने हैं। और मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे जो है वह होमवर्क नहीं कर रहे हैं आजकल। तो सभी बच्चों को होमवर्क चेक करना है, डेली होमवर्क करना है। उससे पहले आप खुद से चेक कीजिए, या अगर आपका कुछ लगता है कहीं डाउट है, कहीं कुछ मिस्टेक है, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछिए। चलिए 30 सेकंड 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 4 सही 2/3 को गुणा करना है 3 सही 1/3 से। 20 सेकंड, 20 सेकंड और बचे हैं। अच्छा, हो सकता है, देखिए जब भी आपकी स्कूल में जब भी टीचर आएंगे अवंती की साइड से, सर जब भी आएंगे तो आपकी होमवर्क की कॉपी चेक की जा सकती है। जब भी कभी सर आएंगे तो हो सकता है वो कर भी लें, हो सकता है ना भी करें, लेकिन ज्यादा चांस यही है कि वो होमवर्क की कॉपी चेक कर सकते हैं। तो आपके पास पूरी एक होमवर्क की कॉपी होनी चाहिए जिसमें कि आप डेली जो भी होमवर्क दिया जाता है वह करते हो। तो इसलिए सभी बच्चे रेगुलर रूप से होमवर्क करेंगे। चलिए 10 सेकंड, सब 10। 4-5 बच्चे ही होमवर्क करते हैं और कोई नहीं करता। हाँ जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए बेहतर है कि आप डेली होमवर्क करें, जो भी आपको क्लास में दिया जा रहा है एक कॉपी में मेंटेन करें। और जब भी आपके सर आए क्लास में, अवंती की साइड से कोई भी टीचर आए, तो वो आपकी अगर कॉपी चेक करें तो आपको अपना होमवर्क उन्हें दिखाना है। चलिए 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 सही 2/3 गुणा 3 सही 1/3। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों ही हमें मिश्रित भिन्न दी गई हैं, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो गुणा करना जानते ही नहीं है, हम तो प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को गुणा करना जानते हैं। तो चलिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले किसे करते हैं, 4 सही 2/3 को। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 गुणा 3 12, प्लस ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, तो 12 + 2 डिवाइड बाई नीचे एज इट इज, नीचे 3 है तो 3 को 3 लिखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 14/3। फिर किसको करेंगे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट, 3 सही 1/3 को। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे 9 + 1, और नीचे 3, यह 3 का 3 एज इट इज आ जाएगा।
तो 9 + 1 क्या होगा 10/3। तो देखिए अब क्या हो गया है, मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया है। जो पहले मेरा क्वेश्चन यह था, अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है, 14/3 गुणा 10/3 मुझे करना है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा 14 × 10, और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा 3 × 3। तो क्या हो गया है 140/9। 14 × 10 140, 3 × 3 9, 140/9। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में ऑप्शन बी आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि बी उल्टा है, 9/140 है, तो जल्दबाजी में यह मार्क नहीं करना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अभी तो हमने सीख लिया दो भिन्नों को गुणा जोड़ घटाव किस प्रकार से किया जाता है। अभी हम सीखते हैं आखिर दो भिन्नों का भाग या फिर भाग किस प्रकार से किया जाता है जिनमें भी आपकी भिन्न आ जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से भाग किया जाता है। देखिए इनके भी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं या फिर 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है कि किसी भी भिन्न से आप पूर्ण संख्या में भाग कर रहे हैं। ऊपर पूर्ण संख्या है और उसमें आप किससे भाग कर रहे हैं, भिन्न से भाग कर रहे हैं। फिर दूसरा प्रकार क्या आएगा, दूसरा प्रकार आएगा पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। यानी कि देखिए पहली बार में तो हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या 2 है, मुझे इसमें भाग करना है 3/4 का, यानी कि किसी पूर्ण संख्या में मैं भिन्न का भाग कर रहा हूं। दूसरे में मैं क्या करूंगा, किसी भिन्न में मान लीजिए 3/4 में मैं इस बार क्या करूं, 2 का भाग करूं, तो भिन्न में पूर्ण संख्या से भाग करूं। और तीसरा प्रकार क्या आएगा, भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग, यानी कि मैं 3/2 का भाग करूं 4/5 से, तो ऊपर भी भिन्न हो और नीचे भी भिन्न हो। तो इसी 3 प्रकार के क्वेश्चन भाग में बन सकते हैं और हम तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए पैटर्न सेम है, यदि आप एक ही प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए अच्छे तरीके से, तो बाकी दोनों प्रकार के आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस मेथड जो है वह बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, यानी कि ऊपर हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, नीचे हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 2 में हमें भाग देना है किसका, 1/3 का। तो 2 हमारा ऊपर आएगा, 1/3 नीचे आएगा। 2 हमारी क्या हो गई है, पूर्ण संख्या हो गई है, और 1/3 हमारी क्या है, भिन्न हो गई है। तो इसमें अभी हम किस प्रकार से भाग करेंगे उसे देखते हैं। देखिए किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 2 में यदि मैं भाग देता हूं 1/3 का, अगर मुझे यह सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 का गुणा किससे कर सकता हूं, इस भिन्न के व्युत्क्रम से, यानी कि मल्टी व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल से गुणा कर सकता हूं। अब आप कहेंगे कि सर ये रेसिप्रोकल क्या होता है या फिर व्युत्क्रम क्या होता है, तो चलिए पहले एक बार व्युत्क्रम देख लेते हैं। किसी भी भिन्न के अंश और हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं लूं, मान लीजिए 3/4 है, तो आपको क्या करना है, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम निकालने के लिए इसे सिर्फ उल्टा कर देना है। अंश को हर से बदल दीजिए, हर को अंश से बदल दीजिए, आपको उस भिन्न का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3/4 है, 3/4 का हमने क्या किया, इसे उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 4/3। तो 3/4 का हमारा व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3 होगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन का। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालने का सिंपलेस्ट तरीका यह होता है कि आप उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको आपस में कन्वर्ट कर दो, एक दूसरे से रिप्लेस कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं देखूं 3/4 था, तो 3/4 को क्या किया हमने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यानी कि हमने उल्टा कर दिया है। तो सबसे पहले आपको भाग में एक चीज सीखनी है, किसी भी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालने के लिए आपको उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर को अंश से यानी कि न्यूमरेटर से बदल देना है और न्यूमरेटर को हर से। ठीक है, बेसिकली आपको फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है। मेरी वॉल्यूम आ रही है,
सभी बच्चों को मेरी वॉल्यूम आ रही है ना? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वाई और लिख के बताइए। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, मेरी वॉल्यूम आ रही है सभी बच्चों को? तो यदि आपको मेरी वॉल्यूम नहीं आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर आप एक बारी क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यह तो हो गया हमारा किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम भाग दे रहे थे दो दो में भाग दे रहे थे 1/3 यानी कि 1/3 का। तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1/3। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो भी आपको ऊपर और नीचे भिन्न में संख्या नहीं दी गई है उसे आप भिन्न में बदल लीजिए। यह मैं आपको इन जनरल तरीका बता रहा हूं। इन जनरल का मतलब यह आपके तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ऊपर 2 दिया गया है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, क्योंकि 2/1 जब मैं करूंगा तो भी मुझे 2 ही प्राप्त होगा। अच्छा, अब जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि 2 की जगह पे 1/2 लिख दें, यह गलत हो जाएगा। 1/2 नहीं करना है, 2/1 करना है, यानी कि 1 से भाग करना है आपको। क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं या 1 से भाग करते हैं किसी भी संख्या में, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, और नीचे 1/3 है ही। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी नीचे वाली जो मेरे भिन्न है यानी कि जो हर है, उसका सबसे पहले व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल ज्ञात करूंगा। तो चलिए, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे जल्दी से। आवाज आ गई, वेरी गुड। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे जल्दी से। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे ईमानदारी से कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करूंगा, उल्टा करूंगा। तो जब मैं उल्टा करूंगा तो यह क्या आएगा, 3/1, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं मैं 3, या फिर 3/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 3 का मैं क्या करूंगा, हमने व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल निकाल लिया है, इसका मैं इस न्यूमरेटर से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 गुणा 2/1, या फिर 2/1 को 2 भी रहने देंगे, सेम ही उत्तर आएगा। तो 3 इंटू 2 क्या होगा हमारा 6, और नीचे 1, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 6 उत्तर आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप्स, सबसे पहली स्टेप है, आप ऊपर और नीचे चेक कर लीजिए क्या यह भिन्न में है। यदि भिन्न में नहीं है तो भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए, यह तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस के लिए है, तीनों प्रकार के जो हमने पहले डिस्कस किए उन तीनों के लिए है। सबसे पहले आप भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा आप क्या करेंगे, हर का यानी कि डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, और उसके बाद आप उसका गुणा क्या कर देंगे, अंश से कर देंगे, या फिर न्यूमरेटर से कर देंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस इन तीन स्टेप्स को फॉलो करके आप भाग को या फिर डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है 6। ठीक है, अभी मानिए एक और क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है, 4 में आपको भाग करना है 5/3 का, 4 में भाग देना है 5/3 का, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहली स्टेप, भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर भिन्न नहीं है तो इसको 4 की जगह 4/1 लिख लेता हूं, नीचे 5/3 है ही। उसके बाद क्या करूंगा, हर का व्युत्क्रम निकालूंगा या फिर डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल निकालूंगा। नीचे है 5/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/5। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल निकालने के बाद मैं अंश या फिर न्यूमरेटर से गुणा कर दूंगा। तो न्यूमरेटर अंश क्या है हमारा, 4/1 गुणा व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल क्या निकला है, 3/5। 3/5 का गुणा करेंगे। हमने भिन्नों का गुणा करना तो सीखा ही है, ऊपर का गुणा ऊपर से, 4×3=12, नीचे का गुणा नीचे से, 5 से कम 5, तो 12/5 हमारा इसका सही उत्तर होगा। 12/5 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 73 जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। 20 सेकंड है इसके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
20 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 73, आपको बताना है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा या फिर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। सर व्युत्क्रम क्या होता है? अच्छा, व्युत्क्रम अभी तो बताया, रेसिप्रोकल होता है और इसे किस प्रकार से निकाला जाता है अभी तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। मैं एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर से बता दूंगा कि व्युत्क्रम क्या होता है। जिन भी बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से एक बार उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, पहले व्युत्क्रम क्या होता है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम या फिर किसी भी संख्या का व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल निकालने के लिए आपको उसके अंश यानी कि न्यूमरेटर और उसके हर यानी कि डिनोमिनेटर, इनको आपस में बदलना होता है, इनको उल्टा करना होता है, उससे आपको उस संख्या या फिर भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई भी भिन्न है 5/2, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसको बस आप उल्टा कर दीजिए, 2 को 5 से बदल दीजिए, 5 को 2 से, तो 2/5 इसका व्युत्क्रम होगा यानी कि रेसिप्रोकल होगा। अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5 का व्युत्क्रम निकालना है। तो देखिए 5 को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 5/1, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसको मुझे उल्टा करना है, तो मैं उत्तर क्या आएगा, 5 की जगह पे 1 जाएगा, 1 की जगह पे 5 आ जाएगा, तो 1/5 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। देखिए काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऑप्शन डी -5 मार्क कर देते हैं, लेकिन माइनस का हो रहा है, ये तो हम प्लस से माइनस में बदल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। व्युत्क्रम आपका उल्टा करना होता है, ना कि माइनस में बदलना। ठीक है, तो क्वेश्चन 73 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, लोविश कश्यप की आईडी से स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? लोविश सर कश्यप, इसको 5 भी लिख सकते हैं? 1/5 को यस सर। नहीं, 1/5 को 5 नहीं लिख सकते हैं। देखिए आपने भाग पढ़े होंगे, 1/5 और 5/1 अलग अलग संख्या है। 1/5 को हम 5 नहीं लिख सकते, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यदि मैं 5 में भाग देता हूं 1 का, तो 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलूंगा कि 5 आ जाए, 1 पंच 5 होता है। तो देखिए मेरा उत्तर तो यहाँ पे 5 ही आता है जब मैं 5 को 5/1 लिखता हूं। या फिर आपने यह प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी कि जब भी किसी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो इससे हमें वही प्राप्त होगी 5। लेकिन 1/5 अलग है, 1/5 और 5 सेम नहीं है, अलग अलग है। 1/5 में आप 1 में भाग देंगे 5 का, और यह आपकी दशमलव में संख्या जाएगी, जो कि आपको इसके बाद का टॉपिक है, इसके बाद पढ़ाया जाएगा। तो यह मिस्टेक नहीं करनी है, अलग अलग है, 1/5 अलग है, 5 अलग है। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन सी, 1/5 इसका हमारा सही उत्तर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में ही आपको उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या है, 8 में भाग देना है 4/5 का, 8 में आपको भाग देना है 4/5 का। धीरे सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। 8 में भाग देना है 4/5 का, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे।
और सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैं नोटिस कर रहा हूं आपकी क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन कम हो रहा है, बच्चे होमवर्क भी थोड़ा कम कर रहे हैं, और आप होम जो पोल सेक्शन में उत्तर पूछे जाते हैं उनमें भी काफी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, यानी कि उत्तर नहीं देते हैं। तो सभी बच्चों को उत्तर देना है। अच्छा देखिए, अगर आपको लगता है कि इन उत्तरों का देने का कोई महत्व नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट बनती है, इनकी भी, इन उत्तरों की भी रिपोर्ट बनती है, किस किस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस का उत्तर दिया है, कितनों का नहीं दिया है, कितनों का गलत दिया है। तो इस और वो रिपोर्ट हो सकता है कि आपके स्कूल तक पहुंचाई जाए। तो इसलिए सभी बच्चों को कोशिश करना है कि आप सभी का आंसर दें और बिल्कुल सही उत्तर दें। आपको अपनी तरफ से बिल्कुल सही 100% एफर्ट करने हैं। यस, हिमांशु कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए आपका क्या डाउट है? कोई डाउट है क्या हिमांशु कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है? ठीक है, चलिए 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में हमें भाग देना है 4/5 का। देखिए काफी बच्चों ने यह क्वेश्चन गलत किया है, इसका मतलब यह है कि आपको सही से समझ में नहीं आया है कि भाग किस प्रकार से करने हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था मैं ऊपर और नीचे भिन्न बना लूंगा, यानी कि फ्रैक्शन बना लूंगा। तो देखिए 8 है, आप क्या करेंगे? 8 को 8/1 लिखेंगे। किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 8 में यदि मैं 1 से भाग दूंगा तो 8 ही आएगा, तो इसलिए मैंने 8 को 8/1 लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 4/5, तो 4/5 को एज इट इज लिख दिया। स्टेप 2, हर का व्युत्क्रम निकालेंगे या फिर हम डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। 4/5 है, इसे मैं क्या लिखूंगा? रेसिप्रोकल 5/4। ठीक है, स्टेप 3, जो रेसिप्रोकल हमें प्राप्त हुआ है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई या फिर गुणा करेंगे? न्यूमरेटर से, यानी कि अंश से। तो न्यूमरेटर या फिर ऊपर वाली संख्या क्या है? 8 है, तो 8 भी लिख सकते हैं और 8/1 भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, आप कहेंगे कि सर आप भिन्न में क्यों बदलवा रहे हैं नीचे एक? मैं इसलिए बदलवा रहा हूं भिन्न में, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि काफी बच्चे यह गलती करते हैं, खाली 8 लिखा रहने देते हैं और फिर वह बोलते हैं कि सर 8×5 तो 40 हो जाएगा, और नीचे 4 है और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है 8 के नीचे, तो 8 के नीचे 0 समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसके नीचे कोई संख्या नहीं होगी उसके नीचे 1 होगा। तो यहाँ पे इसलिए आप 8/1 लिखें, इससे आपको गुणा करने में मदद मिलेगी। ऊपर की संख्या का ऊपर से गुणा, यानी कि 8×5, और नीचे की संख्या का नीचे से गुणा, यानी कि 4×1। तो 8×5 40, 4×1 4। तो यह आपका उत्तर क्या आएगा? 10। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 10 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। जिसका भी ठीक है बहुत अच्छा, जिसका भी गलत हुआ है वो अगले क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए सेकंड टाइप क्या होता है? पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, यानी कि ऊपर हमारी क्या होगी? इस बार ऊपर हमारी भिन्न होगी और उसमें हम पूर्ण संख्या से भाग देंगे। देखिए उदाहरण क्या दिया गया है? 5/6 में हमें भाग देना है, किसका? 5 का भाग देना है। तो चलिए हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। पहली स्टेप क्या थी? सबसे पहली, ऊपर और नीचे चेक करें क्या भिन्न है, भिन्न नहीं है तो आप उसे भिन्न में बदल लें। 5/6 डिवाइड बाई 5 है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम हर का व्युत्क्रम निकालते हैं या फिर डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल निकालते हैं। डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पे 5 है या फिर 5/1 है, उसका रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। और इसका गुणा हम क्या कर देते हैं? इसका गुणा हम इस अंश यानी कि न्यूमरेटर से गुणा करते हैं। तो 1/5 गुणा 5/6।
तो 1 गुणा 5 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 5 गुणा 6। इस 5 से यह 5 कैंसिल, क्या उत्तर बचेगा 1/6। तो 1/6 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो देखिए आपको 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। अच्छा, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है, अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। आपको जो फ्रैक्शंस के डिविजन्स हैं यानी कि भिन्नों के भाग हैं, उन्हें 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस में नहीं देखना है। आपको तो सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, हर क्वेश्चन में आपके हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या यह आपको समझ में आया, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग किस प्रकार से किया जाता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, वाई और एन लिखेंगे। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए 3 स्टेप्स होती हैं हमारी। ठीक है, एक बार जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया है दोबारा से समझेंगे शुरू से। हमारी 3 स्टेप्स होती हैं। 3 स्टेप क्या क्या है, सबसे पहले ऊपर और नीचे चेक करें क्या भिन्न बनी हुई है, यानी कि फ्रैक्शन है क्या। तो देखिए इस बार क्या है, ऊपर फ्रैक्शन है 5/6 दिया है और नीचे क्या है, नीचे है 5 है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले हमारे ऊपर भिन्न बनाई थी हमने 1 से भाग करके, और इस बार नीचे भिन्न बनाएंगे हम 1 से भाग करके। अच्छा, किसी भी संख्या को अगर आपको भिन्न बनाना है तो आप 1 से ही भाग करेंगे, हमेशा आप हमेशा 1 से भाग करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले भिन्न बनाने के लिए या फिर अपनी सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5/6 भाग दूंगा 5/1 का। 5/1 भी 5 ही होता है, इसलिए मैंने इसे 5/1 लिख लिया है। फिर हमारी स्टेप 2 क्या होती है, यह तो हो गई हमारी स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हुई, सबसे पहले हर का व्युत्क्रम निकालेंगे या फिर डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर या फिर हर क्या है, 5 है हमारा, या फिर कह लीजिए 5/1 है। तो इसका रेसिप्रोकल या फिर उल्टा क्या आएगा, 1/5। बस यह हो गई है हमारी स्टेप 2। और स्टेप 3 क्या होगी, स्टेप 3 हमारी होती है, यह जो हमें रेसिप्रोकल प्राप्त हुआ है या फिर यह जो व्युत्क्रम प्राप्त हुआ है, इसका गुणा हम इस अंश से कर देंगे। तो 1/5 गुणा 5/6, इसका जब गुणा करेंगे 1 गुणा 5/5 गुणा 6, तो आप इसको क्या लिखेंगे 5 और 6 पंजे 30। या फिर अगर आप काटना चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं या फिर बाद में काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 6 की 30। तो 1/6 आपका सही उत्तर आया है। ठीक है, 1/6 आपका क्या आ गया है, सही उत्तर आ गया है। अभी समझ में आया, अभी क्लियर है क्या आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चों को अभी क्लियर है, जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी कोई डाउट पूछने में झिझकना नहीं है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है या कहीं कोई स्टेप में डाउट है तो आप एन लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसका मतलब सभी बच्चों को समझ आ गया है। तो देखिए फिर अभी जो क्वेश्चन दिया जाएगा वह सभी बच्चों का सही होना चाहिए। यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वो अभी एन लिखेगा, लिखेगा या लिखेगी, जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया है। 3 समझा दो। क्या एक बार दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्टेप 3 समझा दो। स्टेप 3 समझानी है, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपने यह रेसिप्रोकल प्राप्त किया है स्टेप 2 में, जो भी आपका यह उल्टा प्राप्त हुआ है ना, इसका गुणा आप किससे करेंगे, इसका गुणा आपको जो ऊपर मान दिया गया है या फिर आपका जो अंश है, या इंग्लिश में कहूं तो जो न्यूमरेटर है, उससे गुणा करना है। बस सिंपल, उससे आपको गुणा करना है। तो हम 1/5 हमें प्राप्त हुआ है व्युत्क्रम के बाद, तो व्युत्क्रम के बाद हम क्या करेंगे, 1/5 का गुणा किससे करेंगे, 5/6 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको बस क्या करना होता है, अंश का गुणा, मैं लिख भी देता हूं, अंश का गुणा हर के व्युत्क्रम से, हर के व्युत्क्रम से। या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो न्यूमरेटर से आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर को मैंने शॉर्ट में एन लिखा है और डिनोमिनेटर को डी लिखा है। तो यह आपका फॉर्मूला है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो।
अंश का गुणा करना है हर के डिनोमिनेटर से। बस सिंपल सा यह फॉर्मूला है। अगर आप इन स्टेप्स को याद भी नहीं रखना चाहो, अंश का गुणा आप किससे करोगे? हर के व्युत्क्रम से। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, ऊपर अंश क्या है? 5/6 है, तो 5/6 का गुणा किससे करूंगा? हर के व्युत्क्रम से। हर में क्या है? 5 है। हर का पहले व्युत्क्रम निकालूंगा, 5 का क्या आएगा? 1/5 और उसका गुणा कर दूंगा 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 1/6 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? जल्दी से भाइयों ने लिख के बताइए। सिंपल सी आपको बस यही लाइन याद रखनी है, अंश का गुणा करना है हर के व्युत्क्रम से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यह समझ में आया, तो अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको क्वेश्चन का करना है, क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा, लोविस कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 75 को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 10/11 में आपको भाग देना है 20 का। 10/11 में आपको भाग देना है 20 का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। ध्यान से सॉल्व करना है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे इसका, और सही होना चाहिए क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। सभी का जो प्रोसेस है, मेथड है, तरीका है, वह सेम है हर प्रकार के क्वेश्चन का। अंश का गुणा हर के व्युत्क्रम से, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हमें किससे करना है? डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से। बस इतनी सी बात है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए 30 नहीं, एक काम करते हैं, क्योंकि आपको शायद इसमें कुछ दिक्कत आ रही है टॉपिक में, तो 45 सेकेंड, 45 सेकेंड वेट करते हैं। लेकिन आप सभी बच्चे उत्तर करेंगे, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे ट्राई करें। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। टेन, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम सब। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जहां तक, अच्छा, आप किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं जो भी आपका डाउट है। किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या?
ठीक, यशश्री भारद्वाज की आईडी से स्टूडेंट है, बताइए आपका क्या डाउट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जहां तक मुझे आपके उत्तरों से लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको यह टॉपिक शायद समझ में कम आया है। तो देखिए, इसको बहुत ही अगर और सिंपल भाषा में समझाएं तो किस प्रकार से किया जा सकता है। आप सबसे पहले भाग को लिखेंगे जो आपको दिया गया है 10/11/20। तो आप क्या करेंगे, बस इसको उल्टा करके इससे गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या को उल्टा करके ऊपर गुणा कर देंगे। बस आप इतना याद रखिए, आपको कोई लैंग्वेज कोई स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नीचे वाली संख्या जो दी गई है उसको उल्टा करके ऊपर गुणा कर दीजिए। यानी कि अगर मैं कहूं तो ऊपर क्या है 10/11 है, नीचे क्या है 20 है, तो मुझे 20 को उल्टा करके इसे उल्टा करके ऊपर गुणा कर देना है। तो चलिए इसे कर देते हैं। ऊपर क्या है 10/11, इसका गुणा मुझे किससे करना है 20 को उल्टा करके। 20 को उल्टा करूंगा तो क्या आएगा 1/20 आएगा और उसका गुणा मैं ऊपर कर दूंगा। तो देखिए ऊपर क्या आएगा 10 गुणा 1 10 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा 11 गुणा 20 220। एक जीरो से एक जीरो गई, 1/22 मेरा सही उत्तर होगा। 1/22 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ नहीं आया? ठीक है, एक बारी मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, यदि आप स्टेप्स वगैरह को याद ना रखना चाहें, देखिए बनता वैसा ही है क्वेश्चन, इनमें भी हम स्टेप्स को ही यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत स्टेप्स हो रही हैं, याद नहीं होती हैं, पहले क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एक चीज करनी है। किसी भी प्रकार के भिन्न का भाग वाला क्वेश्चन हो, आपको नीचे वाले को उल्टा करके, यानी कि हर को या फिर डिनोमिनेटर को उल्टा करके ऊपर गुणा कर देना है। नीचे वाले को उल्टा या फिर रेसिप्रोकल कह लीजिए, व्युत्क्रम कह लीजिए, उल्टा कह लीजिए, हर को उल्टा करके अंश में गुणा कर देना है, या फिर नीचे वाले को उल्टा करके ऊपर गुणा कर देना है। तो नीचे वाले को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 20 है, तो यह क्या आएगा 1/20 आएगा, उल्टा कर दिया है। इसको किससे गुणा करना है ऊपर वाले से, ऊपर क्या है 10/11 है तो 10/11 लिखेंगे। अभी यह भिन्नों का गुणा हो गया है, यह हमने सीख लिया है। तो देखिए अंश का अंश से गुणा, 10 गुणा 1 10 into 1 डिवाइड बाई नीचे 20 का गुणा 11 से तो 20 into 11, ऊपर 10 आ गया है, नीचे 220 आ गया है। इस जीरो से यह जीरो कैंसिल, 1/22 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी समझ में आया या फिर नहीं आया? अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्या सर एक बार दोबारा बता दो। अच्छा, एक बार दोबारा बता दूं, ठीक है। अच्छा, आपका यह डाउट है सर ये 1/20 में एक कैसे आएगा। देखिए, एक हमने लगाया कैसे है, ठीक है। अभी सबसे पहले, इससे भी पहले हम आपका क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी संख्या को उल्टा करके लिखना या फिर उसके अंश को हर से बदलना, हर को अंश से बदलना, व्युत्क्रम कहलाता है। तो मान लीजिए 2/5 कोई संख्या है, इसका अगर मुझे रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या होगा, इसका उल्टा कर दूंगा मैं, 5 को 2 से और 2 को 5 से बदल दूंगा, तो 5/2 मेरा उसका उत्तर आ जाएगा रेसिप्रोकल या फिर। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, मोहित मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, और सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे क्लास में, ठीक है। तो इसका तो हमारा हो गया है 5/2। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार की संख्या दी गई है 5, जिसमें कि मुझे हर या फिर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है, तो इसका उल्टा मैं कैसे निकालूंगा। अब इसका उल्टा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 को क्या मैं 5/1 लिख सकता हूं? सबसे पहले ये बताइए, क्या 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर ये 1 कैसे आया? जिस प्रकार से देखिए, 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 गुणा 1, क्योंकि इसे हल करने पे भी तो मुझे 5 ही प्राप्त होगा। तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 5 को यदि मैं चाहूं तो 3 + 2 भी लिख सकता हूँ, 5 को यदि मैं चाहूं तो 1 + 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इन सभी से मुझे 5 ही प्राप्त हो रहा है, तो मैं इनमें से कुछ भी लिख सकता हूँ।
लेकिन देखिए मैं लिखूंगा वही जो कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अभी यहाँ पे मुझे 5 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो मैं 5 को क्या लिख रहा हूँ, 5/1 लिख रहा हूँ। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका 5 ही आएगा, इसीलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। अगर 5 नहीं आता तो मैं नहीं लिख पाता। यानी कि 5 को मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं केवल वही लिखूंगा जिसे सॉल्व करने पे 5 आएगा। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिख रहे हैं, 5/1 लिख रहे हैं। फिर इसको क्या करेंगे, इसका अब रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा निकालेंगे। तो उल्टा निकालने में अब हमें आसानी हो जाएगी। 5 को 1 से बदल देंगे, 1 को 5 से, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/5। तो 5 का हमारा उत्तर क्या हो गया है, 1/5, जो कि रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए यदि आपको 10 दिया गया होता तो आप क्या लिखते, 10 को सबसे पहले 10/1 लिखते, फिर आप क्या करते, इसका रेसिप्रोकल या फिर उल्टा निकालते। तो यह हो जाता आपका 1/10, यानी कि 1/10। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का या फिर भिन्न का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है? वाई और एन लिख के बताएंगे, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मोनिया झांगरा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपने टी लिखा है, वाई या एन में से लिखिए। ठीक है, सभी बच्चों को मतलब क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए हम भाग कैसे करते हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं भाग कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है काफी बच्चों को डाउट है। देखिए 10/11 है ऊपर, नीचे क्या है, 20 है। तो मैं क्या करूंगा, 20 का उल्टा करके ऊपर गुणा कर दूंगा। तो 20 का उल्टा करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1/20, क्योंकि 20 को मैं फिर से वही लिखूंगा 20/1, और इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 1/20। तो 1/20 का गुणा करके, यानी कि 20 को उल्टा करके मैं ऊपर गुणा कर दूंगा। ऊपर क्या दिया है, 10/11, तो यह हो गया 10/11। तो ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, 1 × 10, नीचे का नीचे से गुणा करेंगे, 20 × 11, 20 × 11। इस एक जीरो से यह जीरो कट गई, ऊपर 1 × 1 1, नीचे 11 × 2 22। 1/22 ऑप्शन टी आपका इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने एन लिखा है। यस, बताइए आपका कुछ डाउट है क्या? ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का, अच्छा किसी और बच्चे का कोई डाउट है क्या? यदि किसी और बच्चे का कोई भी डाउट है तो एन लिखेंगे जल्दी से कमेंट में, जल्दी से कमेंट में एन लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब और सभी बच्चों को क्लियर है। यस, अच्छा हिमांशु कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए आपका क्या डाउट है? हिमांशु कुंडू की आईडी से स्टूडेंट है, आप अनम्यूट करके बताइए आपका क्या डाउट है। देखिए अगर आप अनम्यूट करके बताएंगे आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। अच्छा, कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर अभी सभी बच्चों को क्लियर है तो अभी हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या से मिश्र का भाग। अच्छा देखिए, यह भी बिल्कुल सेम ही है। मान लीजिए यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि 4 सही 2/3 में आपको 7 का भाग करना है, तो हम जानते हैं कि हम मिश्र संख्याओं पे या फिर मिश्र भिन्नों पे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। तो चलिए इसे पहले अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। 4 सही 2/3 को बटे 7, इसे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदलूंगा। तो देखिए 4 × 3 क्या होगा, 4×3 = 12, प्लस ऊपर की संख्या को जोड़ेंगे 14। तो यह होगा आपका 12 + 2 14/3, और नीचे आपका क्या है, 7 दिया गया है। तो 14/3 नीचे 7, 14/3 /7। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आते हैं, हमने अभी अभी सीखे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को उल्टा करके या फिर हर का व्युत्क्रम निकाल के ऊपर गुणा कर देंगे।
तो 14/3 गुणा 7 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/7, तो यह 1/7 लिख देंगे। 7 को 14 से कितनी बार काटेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, तो ऊपर क्या आएगा 2 गुणा 1, नीचे क्या आएगा 3, तो इसका उत्तर क्या होगा 2/3 आपका इसका सही उत्तर होगा। 2/3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई भी विषम आपको मिश्र भिन्न दी गई है तो उसे पहले आप अनुचित भिन्न में परिवर्तित करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, तो इसका आपका उत्तर आ गया है 2/3 यानी कि 2/3। चलिए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, क्या यह समझ में आया आपको, मिश्र भिन्न यदि दी हो तो सर एक बार दोबारा तो हम किस समझा दो। ठीक है, अच्छा पहले ये बताइए आपको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना आता है क्या? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना आता है क्या? जिस भी बच्चे ने डाउट पूछा था वो बताएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, केवल वही बच्चे वही आंसर करेंगे जिन्होंने अभी डाउट पूछा है। 2 सही 3/4, ये 2 सही 3/4 है, इसे आप अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 2 सही 3/4 को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करेंगे, केवल वही आंसर करेंगे जिनका अभी डाउट था। जल्दी से परिवर्तित करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी से उत्तर करेंगे। अच्छा, आप पहले ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, क्या आपको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना आता है? ठीक है, 11/4 बिल्कुल। तो देखिए 11/4 इसी प्रकार से हमने 4 सही 2/3 को भी हमने परिवर्तित किया है। तो 4 सही 2/3 को जब मैंने परिवर्तित किया तो क्या आया मेरा 14/3। 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14/3, 14/3 आया। उसको फिर हमें क्या करना है, भाग करना है 7 से, तो नीचे 7 लिखा। अब हम कैसे भाग करते हैं, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को उल्टा करते हैं और उसका गुणा जो भी हमारे उल्टा के बाद प्राप्त हुई है उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या से कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या का उल्टा क्या आएगा, 7 का उल्टा क्या आएगा, चलिए जल्दी से बताइए। 7 का उल्टा क्या आएगा, जिन भी बच्चों को डाउट था केवल वही बताएंगे जिससे कि उनका डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। 7 का उल्टा क्या आएगा, यानी कि उल्टे से मेरा क्या मतलब है, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे 7 का रेसिप्रोकल आपका क्या आएगा। ये स्लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, मोनिया जांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए 7 का आपका रेसिप्रोकल क्या आएगा। ठीक है, देखिए तो 7 का आपका रेसिप्रोकल जो आएगा, अभी हमने पढ़ा है रेसिप्रोकल, काफी बार रिवाइज कर लिया है। 7 का 7/1 नहीं आएगा। रेसिप्रोकल जो होगा वह इसका उल्टा होता है, तो उल्टा तो आपका 1/7 आएगा ना। कैसे आएगा वो भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7/1 लिख सकता हूँ। उसके बाद यदि मैं इसको उल्टा करूंगा तो 1/7 प्राप्त होगा। अंश को हर से बदल दूंगा और हर को अंश से बदल दूंगा। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल हम इसी प्रकार निकालते हैं। तो 7 का रेसिप्रोकल हमारा 1/7 होगा। फिर 1/7 जो रेसिप्रोकल उल्टा आया है उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या से करते हैं, यानी कि अंश से करते हैं। तो 1/7 गुणा 14/3, तो ऊपर क्या आएगा आपका, ऊपर तो आ गया 1 गुणा 14, नीचे क्या आ गया 3 गुणा 7।
तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपका उत्तर क्या आएगा? ऊपर 2 गुणा 1 2, नीचे क्या आ गया 3, तो 2/3। अच्छा ये नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 2/3 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा चलिए आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो वो जा सकते हैं, यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो क्लास में रुक सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास का टाइम हो गया है।